ये बिल्कुल स्कैम ढंग का ही चीज़ है और राइटली कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही सही ढंग से सोचा कि आरटीआई जो कानून है उसके तहत लोगों को जानने का हक बनता है कि आप कहाँ से चंदा। इसमें तो देर हो गई, ये 17-18 से ये प्रबंध किया गया है इसे लोगों का, और ये देखा गया कि जिन पार्टी को अधिक से अधिक चंदा मिला है उनकी जीत पार्टी में अधिक ज़्यादा हुई है। वो जिस पार्टी को ज़्यादा चंदा मिला उसकी। अब इसमें जो पर्दे के पीछे बात आई थी कि कहाँ किसको पैसा मिला, अभी तक तो ये बात पेपर से हम लोग जाहिर है कि 16,000 करोड़ रुपये इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसे मिले हैं और उसमें 6,500 करोड़ के लगभग बीजेपी को ये चंदे मिले, 70% के लगभग। बाकी सारे लोगों को मिला है। उसमें कम से कम ये कम्युनिस्ट पार्टी कोई चंदा इसमें नहीं लेता है, बल्कि उसके बारे में हम जानते हैं। वो लोग कहता है कि हम लोग कॉरपोरेट घरानों से या बड़े बड़े धंधेबारों से पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि बदले में उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उनके भलाई का कार्य करना पड़ता है। तो यही समझदारी थी सुप्रीम कोर्ट का भी कि जो आपसे पैसे लेते हैं उनको तो कम से कम उपकार करने की बात आप जरूर सोचते होंगे। और आज हम समझ रहे हैं कि जो 18,000 करोड़ ये कॉरपोरेट घरानों के टैक्स माफ़ कर दिए गए, ये सब भी उसी का फल होगा कि चूँकि वो लोग चंदे देते हैं और जो बड़ी पार्टी होती है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, निश्चित रूप से ज़्यादा चंदे उन्हें मिलती है और वो ताकि उनके लिए लाभ का काम वो कर सकें। और यह जो सुप्रीम कोर्ट ने किया सफाई का काम, यह बिल्कुल ठीक किया है। ये कम से कम लोगों को जानने का हक होगा। मतदाता तो अपना स्वच्छंद है, किसे मत देंगे नहीं देंगे वो तो अलग बात है, मगर फिर भी ये जान लेंगे कि कैसे पैसे के आधार पर वोट को इधर से उधर किया जा सकता है, मोल भाव किया जा सकता है। क्या सोचते हैं? मेरा इस पर यह कहना है कि विपक्ष का एक नहा के हंगामा पैदा किया गया है। सिर्फ सत्ता पक्ष को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बदनाम करने के लिए उनके साथ यह एक मुद्दा बनाया गया है, जबकि वैसा भ्रष्ट व्यक्ति ये नहीं है। इनके ऐसा अभी प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद से भारत में पहला व्यक्ति मिला है और आज तक इन्होंने इनके विरुद्ध कोई भी न परिवारवाद है न कोई भ्रष्टाचार में कहीं आज तक इनके विरुद्ध कोई परवाना। आज तक यह देश में लूट या भ्रष्टाचार के लिए नरेंद्र मोदी किसके लिए लूटेंगे? इन्हें तो पूरा भारत ही उनका अपना एक परिवार है। आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो पूरे देश में इस तरह का कोई विकास का कार्य किया है। ये अपने देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इनका नाम एक ईमानदार छवि में नेता में आता है। परिवार वाली बात की तो मणिपुर में भी तो महिलाएं वो छिटपुट घटनाएं होती रहती है। परिवारवाद में इनके किसके लिए पैसा काला धन उगाही करेंगे? पार्टी के लिए। पार्टी के लिए। पार्टी में यह नरेंद्र मोदी एक ऐसा स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं जो कि इनके पार्टी में भी अगर कोई गलत करता है नरेंद्र मोदी उसको तुरंत पार्टी से। हाँ वह भी है, क्योंकि अब देखिए ये तो ऐसी बात नहीं, आरटीआई में कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ा गया था कि ये इमरजेंसी चीज़ है, उसके बारे में आरटीआई नहीं काम करेगा। मगर ये वैसी कोई बात नहीं कि ये स्टेट बैंक में जो पैसे चंदे से आते हैं उनके बारे में जानने के बारे में तो स्टेट बैंक को भी जानकारी है कि किसने ये दिया और किसने ये बॉन्ड खरीदा, कितने रुपए के बॉन्ड खरीदा और किसने दिया और किसने खरीदा और किसके पास गया चंदा, वो जानता है सारे लोग। बाकी पब्लिक लोग नहीं जानता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे आवश्यक समझा कि नहीं, पब्लिक को भी राइट टू इन्फॉर्मेशन जानने का हक बनता है और इसलिए राइट ऑफ पार्लियामेंटरी राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं किया सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब सख्त हुआ, नहीं तो अभी तो हम लोग ये समझते हैं इसमें स्कैम इस बात का कि अभी मोदी जी की सत्ता है और वो चाहते थे बैंक पर दबाव डालकर, और इसे जनतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव तो बन रहा। आज क्या नतीजा देख रहे हैं, आज जज लोग रिटायर हो रहे हैं और चुनाव आयोग को कर्टेल किया जा रहा है। पहले उसमें चीफ जस्टिस होते थे चुनाव आयोग की नियुक्ति में, अभी क्या हो गया है कि नहीं, अब प्रधानमंत्री रहेंगे, एक विपक्ष के नेता रहेंगे और एक कैबिनेट मंत्री रहेंगे उन्हीं के, तो मेजोरिटी तो उनका हो जाता है। तो इस तरह से सारी संवैधानिक संस्थाओं को पर वैसे कई ऐसे नेता है जिनको उन्होंने पार्टी से निष्कासित भी किया, न्याय भी दिया। ये इनमें पक्षपात नहीं है, जो भी कुछ है हर परिवार में छुटपुट घटनाएं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमारे देश में दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है कि देश की रक्षा के लिए दूसरा कोई पीएम उम्मीदवार। कि जो भी आरोप अभी लगा है आज तक इन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। जब तक आरोप लगा देना तो आसान है, हम किसी की भी छवि को धूमिल करने के लिए उनके हम आरोप लगा दिए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन आज तक इनके विरुद्ध को नहीं कोई FIR है मोदी जी के विरुद्ध, न कोई इन पर किसी कोर्ट ने इनको कन्विक्शन दिया है। अच्छा, मतलब पीएम मोदी इस देश में अवतार का स्वरूप है ना? जी हाँ, पीएम मोदी एक यशस्वी हैं उस देश में, उनमें एक देवत्व अंश है। आज दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति आज हमारे देश में नहीं है जो कि हमारे देश को संचालन कर सकता है। विष्णु का अवतार तो वो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन वो राम मंदिर है, वो अपना बतायल करें, लेकिन देश में एक योग्य व्यक्ति हैं
और आज इनके समरूप कोई ऐसा नेता नजर नहीं आता है कि देश को